मैं सरेआम 3 दहाड़े आलस करता रहा और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। रुक जा, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तेरी एक गलती और तू फिर से हार जाएगा। ये ले, घायल हो इसलिए घातक हो। तो जनता, मुझे पता है कि आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, लेकिन बात वहीं पे आके अटक जाती है। तुम 2 दिन करते हो, 4 दिन करते हो, फिर उसके बाद भूल जाते हो। तो हम इस चीज़ को कैसे रोकें, तो आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, कंसिस्टेंसी आती है अपने अंदर से। तुम्हारी सेल्फ इमेज कैसी है, तुम अपने आप को कैसे देखते हो? क्या तुमने अपनी सेल्फ इमेज इस तरीके से बना रखी है कि तुम सिर्फ अपना काम टालते हो, तुम काम चोरी करते हो, या जब भी कोई मुश्किल काम आता है तुम पीछे हट जाते हो? क्या तुम्हारे पास कोई एक ऐसी मेमोरी है जिसे तुम बोल सको देख के कि भाई हाँ, मैंने जब इस मेहनती वाला काम करना था तो उस वक्त मैंने अपना 100% दिया था और मैंने किसी भी हालत में उस चीज़ को किया था। उस मेमोरी का इस्तेमाल करके तुम्हारे अंदर एक सेल्फ इमेज इंप्रूव हो गई होंगी, या फिर एक डेवलप हो गई होंगी सेल्फ इमेज कि हाँ तो वो कर सकता है, तो तू ये भी कर सकता है। अगर तूने उस कठिन सिचुएशन में वो किया था तो इस वक्त भी तू कर ही सकता है। इसलिए अपनी सेल्फ इमेज पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वो छोटा काम करो जो तुम्हारी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करे। जब तक तुम खुद को, अपने आप को ये ना सोचो कि हाँ मैं महान हूँ और मैं वो इंसान हूँ जो कभी भी अपने काम को छोड़ता नहीं है और रेगुलर करता है। अगर तुम इस सेल्फ इमेज के साथ अपने काम को करोगे और रोज़ सुबह उठोगे और ये सोचोगे हाँ मैं इस तरीके का इंसान हूँ और मैं इस तरीके से काम करता हूँ और मैं अपने काम को लेकर सीरियस हूँ, अगर सिर्फ ये एक चेंज करो तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, जब भी हम कंसिस्टेंसी करने जाते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली कोई काम करते हैं, फिर उसके बाद हमको रिजल्ट नहीं दिखते और वो रिजल्ट देखने के बाद हमें लगता है कि हम क्यों ही कर रहे हैं, हमें कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। क्योंकि हमेशा से गोल, हम जब भी सोचते हैं गोल कि हाँ मुझे ये गोल करना है, तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड गोल देखते हैं, ना कि एक्शन ओरिएंटेड गोल। अब रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के कारण अब जब हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता तो हमारा दिमाग उससे ये सोचता है कि जब मुझे रिजल्ट नहीं ही मिल रहा है तो मैं क्यों ही करूँ। हमेशा एक्शन ओरिएंटेड गोल रखो ताकि जब भी तुम उस एक्शन को कंप्लीट करो तो तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड जनरेट करे। उससे क्या होगा, तुम और कंसिस्टेंट हो जाओगे और तुम उस काम को करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करोगे और काम करने से रिजल्ट तो आता ही है। अब थर्ड प्रॉब्लम कि क्यों अब कंसिस्टेंसी में हमें प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है। तुम एक कठिन काम में, एक हार्ड काम में अगर तुम मज़ा ढूंढने लग गए तो तुम्हारा काम कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये काम है तुम्हारी फेवरेट सीरीज़ नहीं, या फिर इंस्टाग्राम रील नहीं जिसे हर 2 सेकंड में तुम्हें डोपामिन हिट मिलते रहे। अगर तभी भी तुम मज़ा ढूंढना चाहते हो अपने काम में तो कुछ तुम इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला, तुम यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड म्यूज़िक को। मुझे आज भी याद है जब मैं जवान फिल्म देख रहा था, उसमें एक कैरेक्टर है विक्रम राठौर, और जब उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर काश मैं बन पाता और मैं वो सेम सैवेजनेस फील कर पाता। और ये सैवेजनेस फील करने के लिए मुझे सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत है। और जब भी मैं जिम जाता था और मुझे हेवी लिफ्ट करना पड़ता था तब मैं वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हिट करता था एंड जो पावर आती थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं हीरो हूँ। अगर ये सेम एनालॉजी को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करें अपने हार्डवर्क के लिए, तो सोचो हम उस हार्डवर्क को, अपने मूवमेंट को एकदम हीरोइक बना सकते हैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक का इस्तेमाल करके। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे काम के हिसाब से कौन सा बैकग्राउंड म्यूज़िक सूट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए एक इंटेंस म्यूज़िक सही रहेगा। अगर तुम हेवी लिफ्ट करना चाहते हो, हाँ तुम वर्कआउट कर रहे हो एकदम से, तब एकदम अपबीट म्यूज़िक सही लगेगा। सेकंड चीज़, तुम अपने हार्डवर्क को कैसे मज़ेदार बना सकते हो, उसको माइक्रो टास्क में बदल दो। जब भी एक हार्ड काम को हम माइक्रो टास्क में बदल देते हैं, छोटे छोटे बॉक्स जब भी हम टिक करते हैं तो हमें एक अचीवमेंट फील होती है और वो हार्डवर्क हमें चंक्स में बांटने के बाद वो और ईजी लगने लगता है। इसलिए अपने हार्डवर्क को चंक्स में बांट दो, फिर तुमको वो रिवॉर्ड फील करते रहेगा। जब भी तुम उस टास्क को, मतलब जो इसके माइक्रो टास्क है उसको टिक करते रहोगे तुम्हें अचीवमेंट फील होने लगेंगे। अब फोर्थ प्रॉब्लम, हम अकाउंटेबल नहीं रहते। मतलब हमें जब पता हो कि भाई हमें ये काम करना है, कितने दिन के लिए करना है, तो हम उसके लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कल जिम नहीं गया और मुझे आज भी ये नहीं लग रहा है कि भाई मुझे जिम जाना चाहिए क्योंकि मैंने कल छोड़ा है, तो मैं कैसे जिम जाऊँगा। जब भी हम गैप लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उस गैप को पूरा करने के लिए भी हमें काम करना चाहिए। कंसिस्टेंसी डजंट मीन कि भाई तुम रेगुलर वर्क करो। कंसिस्टेंसी ये भी होती है कि भाई हाँ तुमने चलो 2 दिन नहीं गए लेकिन तुम तीसरे दिन ट्राई करे जाने का। डोंट ब्रेक द चेन वाला रूल हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम अपने एक्शंस के चेन को मेंटेन करते हैं तब भी हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। अगर तुम उसे 2 दिन बाद करो लेकिन करो, जितना हो सके उतना करो। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो कंसिस्टेंसी के ऊपर। अगर तुमको और टॉपिक्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करता हूँ। मैं भी तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।